ऐसा है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए बाल भगवान को दिखाए, मानो द्रौपदी ये कहना चाहती है कि प्रभु देख रहे हो ना मेरे बाल। अच्छा, द्रौपदी के बालों में क्या है? जब द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन खींच कर भरी सभा में लाया, तब द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन, इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं मैं, जब तक तेरे लहू से, तेरे रक्त से मैं अपने बाल नहीं धुल लेती, तब तक मैं अपने बालों को कभी बांधूंगी नहीं। जैसे चाणक्य ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस नंद राजा के को उखाड़ नहीं फेंकता जड़ से, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसे द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने रक्त ना धुल लूं, तब तक मैं अपने केसों को नहीं बांधूंगी। और जब शांति का दूत भगवान बनकर जाने लगे तो द्रौपदी ये कहना चाहती है, कन्हैया क्या मेरे बाल कभी बंधेंगे नहीं? भगवान बोले, पगली चिंता ना कर, समझते वही हैं जिन्हें हम समझाना चाहते हैं। हम समझाने जा रहे हैं कौरवों को, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि कौरव समझने वाले नहीं हैं। हम तो समझाने इसलिए जा रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे बाद में कि आपने समझाने का कार्य नहीं किया, उन्हें सुधरने का, संभलने का एक अवसर नहीं दिया। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है ये तो वो जाने, पर भगवान बोले ना, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन का अहंकार उसे समझने देगा। जब हमारे खोपड़ी में अहंकार सवार हो जाता है, जब हमारे जिंदगानी में, जीवन में अहंकार सवार हो जाता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें अपने से बड़ों की कोई बात समझ नहीं आती, वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, समझा कर थक जाते हैं। पर चूंकि हमें समझ नहीं आता, केवल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें अहंकार ने ढक रखा है। ये जो अहंकार है बड़ा बुरा है, ये समझने ही नहीं देता, सुधरने ही नहीं देता। दुर्योधन के पास भगवान गए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दुर्योधन जानते हो महाभारत का परिणाम क्या होगा? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माओं के बेटे मर जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया हमें डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं। देखो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट होता है, सुनिएगा, जिसका विनाश निकट होता है उसे आप कोई भली बात बताओ तो उसे बुरी लगती है। जब भली बातें बुरी लगने लगें, समझ लेना कि उसके विनाश का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए जब कोई अच्छी बात बताए, गुरुजन, माता और पिता जब कोई बढ़िया बात बताएं तो ध्यानपूर्वक सुनो, उसे समझो और इसे चरित्र में उतारो, जीवन में उतारो, चरितार्थ करो। कई बार हम अब अच्छी बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं, उन पर ध्यान ना देकर हम बुरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह को पकड़ लेते हैं और बाद में ठोकर लगती है। सबने रोका था, दुर्योधन मत अहंकारवश युद्ध का निर्णय लो, मत अहंकारवश युद्ध का, पर दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, पर अहंकारवश रावण ने नहीं माना। जब सबकी, अच्छा एक बात और है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से, अपने विवेक से लेते होंगे, पर एक बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने अच्छे मित्रों से पूछ लीजिए। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, 10 लोगों से डिस्कस करो। ज़्यादा लोग कहें कि बढ़िया है कर लो तो उस काम को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं इसे मत करो तो उसे मत। जब बड़े बुजुर्ग रोक रहे हों कि इस मार्ग पे मत जाओ, तो उनकी बात नहीं ठुकरानी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ये राह मत चुनिए, ये राह चुनिए, है ना। जब भी आप सलाह लें अपने से बड़ों से तो सलाह जरूर, इसलिए पहले के राजा महाराजा 4, 6, 10 मंत्री रखते थे विद्वान कोटि के। कोई भी काम करने के पहले अपने मंत्री संत्रियों से, गुरुजनों को बिठाकर एक मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, करें कि ना करें, क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब प्रकार का विचार करके फिर निर्णय लिया जाता था। और आजकल लोग बिना किसी, आजकल बच्चे निर्णय लेते हैं, ना माँ से पूछते हैं, ना पिता से पूछते हैं, ना गुरु से पूछते हैं, ना अच्छे लोगों से पूछते हैं। गलत, अब शराब पीने वाले से आप पूछेंगे कि भाई ये काम करें कि नहीं, तो वो क्या बताएगा। सलाहकार, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा थे और भगवान कृष्ण, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप अपने जीवन में सलाह किनसे ले रहे हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ली, अब मंथरा से सलाह लेगी, कैकेयी माता खुद बुद्धिमान थी, पर सलाहकार कौन है, मंथरा। अब तुम काम वाली भाई से सलाह लोगी तो क्या होगा, वो उतनी ही सलाह देगी जितनी उसकी समझ है। कोई विद्वान लोग से सलाह लो, समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलेगी। इसलिए आपके जीवन में आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए, आपको रास्ता बताने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि रास्ता बताने वाले गलत हुए तो फिर आप गलत हो जाएंगे, आपका नाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली, दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, परिणाम सबके सामने था। और अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली। और भगवान श्री राम जब युद्ध करने गए, देखिए जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए
तो भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव सबसे सलाह करी कि नहीं, है ना। भगवान तो सब जानते थे, सब कर सकते थे, पर भगवान हम समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, कोई भी काम करो तो विचार विमर्श करके करो, विचार से करो, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। तो ये जीवन की नीति है, नियम है, विचार जरूरी है। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, विचार जरूर करो, है ना। आज जो काम बिगड़ते हैं जिनके, वो इसलिए तो बिगड़ते हैं, सलाह नहीं लेते, डिस्कस नहीं करते, उस विषय पर चिंतन नहीं करते, बस कर देते हैं जल्दबाजी में और काम बिगड़ जाता है, बाद में रोते हैं। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन तू समझ, जानता है महाभारत का दुष्परिणाम क्या होगा। दुर्योधन बोला मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं मेरी जीत होगी। उसे तो जीत का भूत सवार था, नहीं माना, और जब नहीं माना तो परिणाम आप सबके सामने है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह नहीं मानता, अब देख ली इस प्रकार का दुर्योधन है। इसलिए अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों के वचन का आदर करना जरूरी है। दुर्योधन बोला कन्हैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, पर मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले जो मेरी बात नहीं मानता उसके घर खाने से क्या होगा, मैं उसके घर खाऊंगा नहीं। कौन? देखिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो भगवान कहना चाहते हैं वो यही है। आप भगवान की बात मानते हैं तब तो ये हुआ कि भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, पर आप भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान जो कहते हैं वो मानना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, कपट ना करो, कपट नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करो, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, इन बुराइयों से बच लो तो भगवान आपके हैं, है ना। अब कोई कहे कि मैं पाप भी कर लूं और भगवान को भी पालूं, तो दो नावों में तो सवार नहीं हुआ जा सकता है। या तो पाप को छोड़ दो और नहीं तो फिर पाप को करते हुए भगवान को पाना तो संभव है नहीं। एक आदमी गंगा जी स्नान करता था, उसे पता था कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञ करने का फल मिलता है, चाहे तो 100 यज्ञ कर लो, चाहे तो गंगा जी में स्नान कर लो। वो बड़ा विद्वान था, पंडित था। अब वो क्या करता कि गंगा नहाता तो उसका 100 यज्ञ का पुण्य हो जाता। फिर वो क्या करता, उसको लगा मैंने तो कई बार गंगा नहाया है, मेरा तो बहुत पुण्य हो गया, अब एक काम करो थोड़ा सा पाप करने में नुकसान नहीं है, तो वो पाप भी करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखो किसी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चोरी क्यों करते हो? बोले मैं गंगा नहा लेता हूं तो 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। और चोरी करने से कितना पाप लगेगा? जितना पाप लगेगा, माना कि हमारे 10-20 यज्ञों का फल कम भी मिला तो भी 70-80 यज्ञों का पुण्य तो हमारे ही पास रहेगा। पाप करने से यदि थोड़ा सा पुण्य नष्ट होगा तो 10-20 यज्ञों का नष्ट होगा, फिर भी 80 यज्ञ का सेफ है। वो ये कह करके पाप करता। एक दिन वो पंडित जी स्नान करने गए, तब गंगा मैया उन्हें सबक देने के लिए एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई, और गंगा मैया पहले गंगा में नहाए और फिर जाके वहां नाला था सो नाला में नहाने लगी, और नाला में नहा के फिर गंगा में नहाए और फिर नाला में नहाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, बोला ए बेटी यहाँ आओ। गंगा मैया आई, बाबा क्या हुआ? पंडित जी ने कहा बेटी तू पहले गंगा में नहाती है और फिर नाले में नहा लेती है। अरे गंगा में नहाना है तो नाले में क्यों नहाती है, और नाले में ही नहाना है तो फिर गंगा क्यों नहाती है? उस नन्ही सी लड़की ने कहा बाबा ये चीजें तुम समझो, ये तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। जब तुम पुण्य कर ही रहे हो तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है, और जब पाप से मन नहीं हट रहा है तो फिर कैसे तुम्हारी सदगति होगी। इसलिए ये बात आप समझिए कि जब पुण्य कर रहे हो तो फिर पाप नहीं होना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ना समझ आदमी पाप करता है तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाता है, इससे अनजाने में हो गया। पर जो जानकार लोग हैं, जानते हैं सब चीज, वो गलतियां करें तो उनकी गलतियां कभी क्षमा नहीं होती, उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, क्षमा करने के योग्य नहीं हैं। इसलिए दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, परिणाम सर्वनाश। भगवान शांति दूत बनकर गए, कहां? पांडवों के पास, दुर्योधन के पास। उसके बाद भगवान विदुरानी के घर गए, जहां भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम का रिश्ता मानते हैं, प्रेम ही भगवान को प्यारा है, प्रेम से ही भगवान रीझते हैं। इसलिए भगवान को विदुरानी ने प्रेम पूर्वक छिलकों का भोग लगाया। केला छील छील कर भगवान को देती छिलका और फल फेंकती जाती, क्योंकि वो भाव विभोर हो गई और भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। विदुर जी आकर कहते हैं कि देखो ये 56 भोग प्रभु को भोग लगाओ। भगवान 56 भोग खाते हुए कहते हैं काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा
ये भाव की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान छिलकों का भी भोग लगाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीला करके धराधाम छोड़कर गए, तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए विदुर जी लालायित हुए। तब पता चला कि कृष्ण तो चले गए। विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्रेय जी के पास जाकर उन्होंने कहा, बताइए भगवान ने अंतिम ज्ञान क्या दिया? तब मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर होता क्या है? सारा संसार चाहता है मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, पर सुख की कोई संभावना नहीं। सारी दुनिया भाग रही है सुख के लिए, सुख के लिए। आपका सुख के पीछे भागना ही दुख है, लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है पैसा मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लोगों को लगता है ये वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा। अरे भाई, पागलों की तरह व्यवहार ना करो। मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक हड्डी पड़ी थी। एक कुत्ते ने उस हड्डी को देखा और कुत्ता उस हड्डी को मुंह पे दबाकर भागा। अब कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। जब कुत्ता हड्डी को चबा रहा था तो हड्डी का तो कुछ बिगड़ना नहीं था। चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़े छिल गए। जब मसूड़े छिले तो उसका ही रक्त निकला, कुत्ते का रक्त निकला और हड्डी पे लग रहा है, और कुत्ता हड्डी के उस रक्त को चाट रहा है। तो कुत्ते को लग रहा है कि ये रक्त, ये खून हड्डी से निकल रहा है। उस कुत्ते को गलतफहमी हो गई। कुत्ता हड्डी को चबाता है, उसके मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़ों का खून हड्डी पे लगता है और वो वापस हड्डी में लगे रक्त को चाटता है, उसे अच्छा लगता है। वो ये भूल जाता है कि ये लहू, ये रक्त मेरा ही है। उसे लगता है ये तो हड्डी से निकल रहा है। उसी प्रकार हम सबको गलतफहमी है। हमें लगता है पैसों के पीछे भागने से सुख मिलेगा, इनके पीछे भागने से सुख मिलेगा। सारी जिंदगी भाग कर देख तो लिया, क्या सुख मिला? जो व्यक्ति विषयों की तरफ भाग रहा है, स्त्री और पुरुष की तरफ भाग रहे हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहे हैं, जो व्यक्ति इनकी तरफ भागेगा वह दुखी होगा ही होगा, होगा होगा होगा। और जो इनकी तरफ नहीं भागता, जो भगवान की तरफ भाग रहा है, वह आनंदमय है, वह सुखमय है। इस दुनिया में वही सुखी है जो भगवान की तरफ भाग रहा है, और इस दुनिया में वही दुखी है जो संसार की तरफ भाग रहा है। अब आप देख लीजिए आप किसकी तरफ भाग रहे हैं। यदि आप संसार की तरफ भाग रहे हैं तो दुख उठाना पड़ेगा। एक पुरुष का एक स्त्री से प्रेम हो गया। देखिए, अभी तक वो पुरुष अपना काम करता था, बढ़िया ऑफिस जाता था, बढ़िया पैसे कमाता था और बड़ी आनंद से सोता था, आनंद से खाता था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक लड़का था 25-30 हज़ार रुपये महीने कमा लेता था, बढ़िया आनंद से खाता था, आनंद से सोता था, पूरा सुख था, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आनंद से। तभी उसके जीवन में एक लड़की आई और वो लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा। जब प्रेम किया तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो रातों को सोता नहीं, बस उसकी याद करता है, उसका स्मरण करता है, उस लड़की का। और अब तो काम पहले 7 दिन हमेशा ही काम करता था, संडे की छुट्टी, बाकी 6 दिन मन लगा के काम करता था, घर पे आकर भी काम में ध्यान देता था। अब क्या हुआ, अब वो लड़की कह रही है पार्क में आओ, तो अब काम धाम छोड़ के पार्क में जा रहा है। चलो आज होटल में भोजन करने चले। सो आज पूरा दिन का छुट्टी, एक तो छुट्टी किया वो नुकसान, और होटल में, बड़ी होटल में ले गया खिलाने, वो नुकसान, पैसा खर्च। अब देखो उस लड़की से उसने प्रेम किया और वो लड़की धीरे धीरे उसे शॉपिंग कराने ले जाए, चलो ये दिलाओ ये दिलाओ। अब उसका पॉकेट ढीला पड़ने लगा, सारा खर्चा उस लड़की में होने लगा। और अंत में क्या हुआ, जब उस लड़की से वो बहुत प्रेम करने लगा तो वो लड़की का किसी और लड़के से विवाह हो गया। अब ये लगा रोने, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अब जरा इससे पूछो किसने कहा था उस लड़की से प्रेम करने को, क्यों किया? अब किए हो तो रोना तुमको ही पड़ेगा। प्रेम तुमने किया है तो रोएगा पड़ोसी थोड़ी, तुम ही रोओगे ना। ये जो तुम्हारा संसार के लोगों के प्रति अट्रैक्शन है, यही तुम्हें दुख देता है। ये संसार के प्रति जो तुम्हारा मन भाग रहा है, संसार के लोगों से तुम सुख की चाहत, उस लड़के को क्या लगा, इस लड़की से विवाह कर लूंगा, ये बहुत अच्छी है, इससे विवाह करूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। उस लड़की से वो सुख चाहता था, लेकिन जब वो लड़की के माता पिता ने किसी और से विवाह कर दिया तो उसे सुख तो मिला नहीं, प्रेम करने से क्या मिल गया, दुख मिल गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, संसार के लोगों से प्रेम करोगे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो आनंद के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी भगवान से प्रेम करके। और सारी जिंदगी नरक बनाना हो तो जनता से संसार के लोगों से प्रेम करो। जगत का प्रेम दुख देता है और जगन्नाथ का प्रेम सुख देता है, इसलिए समझदारी से चलो। भगवान
यहां लिखा है सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, पर मिलता क्या है? दुख। एक स्त्री, एक पति पत्नी थे, वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। शादी के 4 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो वो बड़े परेशान रहने लग गए। अभी देखो दोनों पति पत्नी हैं, आनंद से खा रहे हैं, बढ़िया 2 पैसे आ भी रहे हैं, कमाओ खाओ मौज करो, भगवान का चिंतन करो, पर उनका मन नहीं लग रहा है। अब उनको लगने लगा एक बेटा होता। तो दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को चेकअप कराया, साहब बच्चा क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी कमी है, जरा सी दवाई खा लेना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ समय बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और समय आया तो सुंदर सा एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ। आहा, अब तो घर में खूब खुशियां मनाई गई, लड्डू बांटे गए, वो नाच गाना चल रहा, बधाई हो बेटा हुआ, खूब मौज से मजा आ रहा, बेटा हुआ। अच्छा, अब बच्चा हो गया ना, अभी ये लोग बहुत सुखी थे कि कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने बच्चा क्यों किया है? बच्चा इसलिए किया ताकि इन्हें सुख मिले। चलो देखते हैं। छोटा सा बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पापा पापा कहता है, पिता प्रसन्न होता है, तोतली तोतली भाषा बोलता है, माँ बाप का दिल लुभा लेता है, आनंद देता है। वो बच्चा छोटे से बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो पढ़ने स्कूल गया, पढ़ लिख करके आया, बढ़िया ऑफिसर बन गया, बड़ा हो गया, बढ़िया बड़ी सुंदर जॉब लग गई सरकारी, वो 50,000 रुपए महीना वो बच्चा कमाने लगा। माँ बाप को बड़ा सुख मिल रहा है, सुंदर है, लड़कपन से लेकर अभी तक बहुत सुख मिला है ना। वो बढ़िया 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, माँ बाप बहुत सुखी हैं। चलो मेरा बेटा सेटल हो गया, अब बढ़िया साहब इसका दुल्हन लाते हैं, बढ़िया सी लड़की देखी, विवाह कर दिया। वो विवाह किया तो बहू भी ठीक ठाक है, आज्ञाकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अचानक बेटे को जाना पड़ा, काम के सिलसिले में किसी और शहर में जाना पड़ा। अब माता पिता इस शहर में हैं और बहू बेटा दूसरे शहर चले गए। दोनों अच्छे थे, बेटा भी अच्छा था, बहू भी अच्छी थी, सब बढ़िया था। अब दूरियां हो गई। अब वैसा ही हाल हो गया जैसा बच्चा होने के पहले था। बच्चा नहीं हुआ तब भी अकेले थे और अब बच्चा है फिर भी अकेले हैं। अब बेटा से माँ कहती है, बेटा, अब बेटा थोड़ा और प्रमोशन में चला गया और बड़े शहर चला गया। हर 2 साल में वो स्थान बदलता। वो कहता, माँ तो मेरे पास आ जाओ, पिताजी मेरे पास आओ, यहीं रहो। पर माता पिता कहते हैं, बेटा तुम हर 2 साल में बदल जाते हो अपना शहर, हम कहाँ कहाँ तुम्हारे पीछे भागेंगे। एक काम करो, तुम अभी प्रमोशन मत लो, जितनी सैलरी थी उतनी लेके इसी शहर में पहले की तरह आ जाओ, प्रमोशन का लोभ मत करो। जब हम दोनों मर जाएंगे तब फिर आपको प्रमोशन लेके जहां मन करे चले जाना। बेटे को समझाया कि प्रमोशन मत लो, यहीं रहो हमारे पास आंखों के सामने। बेटा बोला, ना माँ, मेरे कैरियर का सवाल है, प्रमोशन लेना पड़ेगा। उसका इतना प्रमोशन हुआ कि वो विदेश चला गया, आउट ऑफ कंट्री, भारत के बाहर चला गया और दोनों पति पत्नी वहां सेटल हो गए। और यहाँ माता पिता अकेले बस फोन से बात, बेटा कैसे हो, ठीक हो, कब आओगे? माँ अगले साल आऊंगा। अगले साल आया तो 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया। आप कब आओगे? 2 साल बाद आऊंगा। 2 साल बाद आया, 1 दिन बाद फिर चला गया। दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति आ गई। अब तो रोटी बनाई नहीं जाती, गिलास भर पानी उठाया नहीं जाता, शरीर जर्जर हो गया। एक इच्छा है कि बेटा पास होता, नाती पोते पास होते, इनको देखती और बुढ़ापा आनंद से गुजरता, मौत भी अच्छे से होती। पर यह सब कहाँ संभव था। अब तो बच्चे पराये से लगने लगे, बच्चे परदेसी हो गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, माँ बाप को भूल चुके हैं, उनके पास माँ बाप के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप ने जो जो उनके लिए किया लगभग सब भूल गए हैं, कोई उपकार नहीं मानने को तैयार है। माँ बाप की इच्छा है कि मैं बच्चों के साथ रहूँ, बच्चे मेरे साथ रहें, पर बच्चे तो केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। और अंत में वो दोनों पति पत्नी, उनमें से पत्नी चल बसी, उस पुरुष की, उसकी माँ जो विदेश चला, उसकी माँ चल बसी, माँ चली गई, बूढ़ा बाप फिर एक घर में अकेला। बच्चा नहीं हुआ तो भी तुम अकेले थे और बच्चे हो गए तो भी तुम अकेले हो। क्या मिला? सारी जिंदगी ये सोचते रहे अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख के इंतजार में बाल पक गए, दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, पर सुख नहीं आया। कहो सरकार, यही हाल है संसार के कि नहीं? इसलिए कहता हूं, सुख चाहते हो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि बच्चों को जन्म ना दो, बच्चे हों, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बना दो, पर बच्चों के भरोसे मत रहो। ये बच्चों से जो प्यार है तुम्हारा, यही प्रेम, ये बच्चों का प्यार कल को तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें कष्ट देगा। जितने जल्दी हो सके बच्चों का विवाह कर दो और बच्चों से धीरे धीरे ये जो तुम्हारे प्रेम के तार जुड़ गए थे, इन प्रेम के तारों को विवेक की पिंचिस से काटना शुरू कर दो। यदि ये विवेक ज्ञान से यदि ये प्रेम के तार कट गए तो ये तार काट के फिर भगवान की तरफ जोड़ देना, तो प्रेम भगवान से हो जाएगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। और नहीं पूरी जिंदगी बेटा के लिए रोइए, बहू के लिए रो, नाती के लिए रो, पोते के लिए रो, व्यापार बिजनेस के लिए रो, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। सारी जिंदगी व्यक्ति केवल रोते रोते निकाल देता है। सुख की चाहत है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, पर कहां सुख मिला? खड़ा होता होगा। एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक आप लोगों को नहीं मिला। आज हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी ये बताइए
कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया है, क्यों बनाया स्त्रियों को, क्यों बनाया पुरुषों को, क्यों बनाया ये संसार। तब हमने कहा कि देखो भगवान ये संसार, देखिए ये प्रश्न बहुत ऐसा है कि जिसका समाधान जल्दी से मिल नहीं पाता। कोई प्रश्न करे कि भगवान ये संसार क्यों बनाया, तो क्या उत्तर है? इसका उत्तर आज हम आपको देते हैं। आज ही ये प्रश्न मेरे अंदर जागा और आज ही इसका उत्तर भी भगवान ने मुझे दिया। मेरी अंतरात्मा से ये उत्तर निकल के आया। मैं समझाने के लिए आपको ये बात कह रहा हूं। ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे इंसान, आप और हम अपने सुख सुविधा के लिए गाड़ी बनाते हैं, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने साइकिल बनाई, आप और हम जैसे लोगों ने गाड़ी बनाई, बाइक बनाई। क्यों बनाई? एक साइकिल ने दूसरी साइकिल से कहा, क्यों, तुम्हें क्यों बनाया गया? अब साइकिल आपस में बात करें, गाड़ी आपस में बात करें और वो पूछें कि हमें क्यों बनाया गया है, तो उत्तर यही होगा कि जिसने तुम्हें बनाया है वो अपने सुख के लिए तुम्हें बनाया। जैसे मैंने साइकिल बनाई तो साइकिल से मैं चलूंगा तो मेरा सुख होगा। मैंने अपने सुख के लिए साइकिल बनाई, मैंने अपने सुख के लिए गाड़ी बनाई। हम अपने सुख के लिए ही तो निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं। इससे क्या होता है? हमें सुख मिलता है, बनाने वाले को सुख मिलता है। मोबाइल बनाने वाले को भी सुख मिला होगा कि वाह देखो मैंने कितनी बढ़िया चीज बनाई। ऐसे ही जैसे हम अपने सुख के लिए आविष्कार करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए ये सृष्टि रचते हैं, ये सृष्टि बनाते हैं। ये संसार भगवान क्यों बनाते हैं? अपने आनंद के लिए। साइकिल हमने क्यों बनाई? ताकि हम साइकिल में बैठकर चल सकें। उसी प्रकार भगवान ने हमें और आपको क्यों बनाया? सच्ची बात तो यह है कि हम सब परमात्मा की साइकिल हैं, परमात्मा की गाड़ी है। जैसे हम अपनी गाड़ी पर बैठकर चलते हैं, यात्रा करते हैं, उसी प्रकार भगवान हम जैसे लोगों में बैठकर, हमारे भीतर ईश्वर है ना, हमारे भीतर बैठकर ही परमात्मा सब जगह घूम रहा है, सब जगह देख रहा है। ईश्वर, हम सभी ईश्वर के वाहन हैं, हम सभी ईश्वर के साधन हैं। हम सब में बैठकर ईश्वर चल रहे हैं। जैसे सड़क में गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ी चल रही है तो उसके भीतर कोई बैठा है उसे चलाने वाला, उसी प्रकार हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर ही बैठा है, हमारे भीतर ईश्वर ही बैठकर देखता है। भाई गाड़ी तो नहीं देखती ना, गाड़ी वाला देखता है। रिक्शा चलता नहीं है, रिक्शा वाला उसे चलाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर उसे बैठकर चलाता है। उसी प्रकार हम चलते नहीं हैं, ईश्वर हमें चला रहे हैं। हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ईश्वर ही देख रहा है। हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे कानों से परमात्मा ही हमारे भीतर बैठकर सुन रहा है। और भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर वह भोगों को भोगता हुआ आनंद ले रहा है। जैसे हम गाड़ियों में बैठकर आनंद लेते हैं, उसी तरह ईश्वर की हम गाड़ी हैं, वो हमारे भीतर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? हम ईश्वर के साधन हैं, हम केवल गाड़ी हैं। ईश्वर हमारे भीतर बैठा, वो उतर जाएगा तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, लोग जला देंगे, शमशान ले जाएंगे। इस गाड़ी का कोई मूल्य थोड़ी है। साइकिल तो फिर भी 2000-5000 की आपको बाजार में मिल जाएगी, पर मरा हुआ शरीर कोई कहे भैया ले लो, तो आप कितने में खरीदोगे मरे हुए आदमी को? बताओ, ये फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मतलब साइकिल की कीमत भी शरीर से ज्यादा है। कब तक? जब तक परमात्मा हमारे भीतर बैठा है तब तक हमारे शरीर की बहुत कीमत है, और वो परमात्मा निकला तो ये मरे हुए शरीर की कोई कीमत नहीं। इससे महंगी तो साइकिल मिल जाएगी। अर्थ यही है कि भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि वह आनंद का, भगवान आनंद के सागर है ना, वह आनंद ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी ये खेल खेला। हमें कहीं रेत मिल जाती थी ना, रेत का ढेर मिल जाए तो हम रेत के ढेर में चले जाते, बैठ जाते और अपना पाँव आगे बढ़ाकर और पाँव अंदर करके और पूरी रेत पाँव में ऐसी दबा दबा के धीरे धीरे पाँव निकालते। एक छोटा सा घर बन जाता, उस घर के साथ थोड़ा सा खेलते, और जब माँ बुलाती चलो आओ तो हम अपने ही बनाए घर में लात मार के आगे बढ़ जाते थे। जैसे हम घर बनाकर अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। उस परमात्मा को समझना है तो इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से जान लो, दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्तों, अब आप कहेंगे महाराज जी फिर भगवान ने संसार बनाया अपने आनंद के लिए, क्यों बनाया? अब देखो इसमें क्यों की फिर गुंजाइश नहीं बची। भाई हमने साइकिल बनाई अपने आनंद के लिए बनाई, अब आपका क्यों बनाई? तो उस क्यों का भी उत्तर यही है कि आनंद के लिए बनाई। भगवान ने आनंद के लिए संसार बनाया, बात खत्म। हम सब भगवान की साइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, हम सब भगवान के साधन हैं, तो आप साधन बन के रहो, है ना? अब समस्या यह है कि साइकिल खड़ी थी, कार खड़ी थी घर में, घर के पोर्च में, तो गाड़ी खड़ी खड़ी कहने लगी ये घर मेरा है। अब लो, उसका दिमाग खराब हो गया गाड़ी का। उसी प्रकार हमारे भीतर भी परमात्मा बैठे हैं
और हम संसार में रहते रहते हमें ये लगने लगता है संसार, ये घर परिवार मेरा है। ये अज्ञानता बस अपना सा लगता है। तुम केवल साधन हो, इतना समझो बस। भगवान ने ये संसार बनाया। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। देखिए भगवान आनंद के लिए संसार रच रहे हैं। भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है ना। संसार किसने ये नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया। कैसे बनाया ये संसार? भगवान ने ये संसार बनाया। ब्रह्मा जी के शरीर से एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की और मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे से ये वंश आगे बढ़ा, है ना। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, ये रुचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। रुचि प्रजापति से विवाह हुआ देवहूति आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ भगवान दक्षिणा से उनका विवाह हुआ। दूसरा, ये सृष्टि कितनी पुरानी है। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह कर्दम जी से संपन्न हुआ। ये कर्दम जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो कर्दम जी अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से थे। एक दिन देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहना बुरा नहीं है, पर आज गृहस्थ आश्रम में लोग जाते हैं ना तो भोगी बन जाते हैं। भगवान को आज की, पहले के जमाने में ना शादियां होती थी, आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे समझदार लोग ये परंपरा फॉलो करते हैं। आज भी जब किसी लड़के का विवाह होता है, दुल्हन आती है, तो माता पिता सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाते हैं। क्यों सुनवाते हैं? ताकि भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो। जब भगवान के साथ आशीर्वाद से शुरू होगा तो वो गृहस्थी की गाड़ी बहुत शांति से पटरी पर चलेगी। और आज के बच्चे, आज के लोग, शहर का कल्चर, शादी हुई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुनते। जबकि पहले परंपरा थी कि विवाह होकर आया है तो अपने कुल देवताओं के पास जाते थे दुल्हा दुल्हन, उनका आशीर्वाद लेते थे। ग्राम देवता के पास जाते थे, कुल देवी के पास जाते थे, गांव में जो देवालय थे उनमें जाकर माथा टेकते थे। ये परंपरा रही है। दुल्हा दुल्हन पूरे गांव में देवी देवताओं का दर्शन करते थे, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, भगवान का चिंतन करते हुए गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। और आज शादी होते ही लोग भाग जाते हैं बड़ी सी होटलों में, क्योंकि पहले का गृहस्थ जीवन, विवाह पहले इसलिए होता था कि इस विवाह के संबंध में हम बंधकर पति पत्नी में रहकर, क्या होता है, अरे भाई, जैसे किला होता है, किले में क्या होता है कि किले में खड़े होकर हम अपने दुश्मनों पर प्रहार तो कर सकते हैं, पर दुश्मनों के द्वारा हम पर कोई नुकसान नहीं हो सकता। पहले किला ऐसे बनते थे कि उस किले में खड़े होकर आप धनुष चला लो, आपका धनुष बाण दुश्मन को लग जाएगा, पर दुश्मन लाख गोलियां चलाएं तो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप किले में खड़े हैं। किले में खड़े होना मतलब सुरक्षित होना। उसी तरह पत्नी पति के लिए किला है और पति पत्नी के लिए किला है। जब तुम्हारा मन कभी विषय वासनाओं की तरफ जाए तो तुम्हारी पत्नी के साथ हो, तुम अपने विषयों का आनंद ले लो कभी कभी। इससे क्या होगा, जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहेंगे और विषयों का, भोगों का सुख लेंगे, तो भोगों का सुख लेते लेते धीरे धीरे क्या करना है, उन भोगों से मन को हटाना है। ध्यान से देख लो कि इन भोगों में कितना सुख है। आपने वो सुख ले लिया ना, अब तो मिल गया वो सुख। अब आप धीरे धीरे वहां से, भोगों से अपना मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि इसका स्वाद कैसा है। भाई, कोई आदमी कहे ये नीम बहुत मीठी है, बहुत मीठी है ये नीम, तो आपको लगेगा अच्छा मीठी है तो हम भी थोड़ा सा, जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक आपको लगेगा थोड़ी सी मिल जाए, हम भी स्वाद चख लें, हमें भी स्वाद का आनंद। और जब आप स्वाद चखेंगे, अरे ये तो मीठी नहीं है, ये तो कड़वी है, और किसी ने कह दिया मीठी है, थू 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 थू, बिल्कुल मुंह कड़वा हो गया। अब क्या दोबारा आपका मन जाएगा? अब दोबारा उस नीम की सच्चाई आप जान गए ना। उसी प्रकार जो स्त्री है, जो पुरुष है, ये कड़वी नीम है, स्त्री भी कड़वी नीम है और पुरुष भी कड़वी नीम है, पर संसार के लोग कहते हैं बहुत मीठी है। ये जो विषय भोग है ना, विषय वासना है, ये सब कड़वे हैं, परंतु लोग इन्हें ऐसा कहते हैं बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। जब आप सबके मुंह से सुनते हैं कि पत्नी का होना जरूरी है, पति का होना जरूरी है, तो आप भी सोचते होंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ, जब वो सुनते होंगे कि स्त्री में बड़ा सुख है, पुरुष में बड़ा सुख है, तो उन अविवाहित लोगों को भी लगता होगा यार ऐसा क्या सुख है। उनकी भी इच्छा होती होगी हम भी विवाह करें, हम भी विवाह करें। और जब विवाह किया और जब भोगों को भोग कर देखा, अरे तुम कह रहे थे मीठा है तो कड़वा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि पति पत्नी इसलिए होते हैं कि आप धीरे धीरे भोगों का सुख ले लो,
जान लो इसके बारे में, स्त्री सुख और पुरुष सुख के बारे में गहराई से जान लो और धीरे धीरे अपना मन भोगों से हटाने का प्रयास करो। जब मन भोगों से हटेगा तब मन भगवान में लगेगा। पत्नी इसलिए होती है ताकि वो आपको सुरक्षित रख सके। आप धीरे धीरे दुश्मनों पर, आपका दुश्मन कौन है? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयम, धीरे धीरे संयमी बनो, संयमी बनो और धीरे धीरे आप विषयों से मन को हटाओ। धीरे 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 मन को हटाओ और फिर अभी भोगी थे ना, अब मन को हटाकर योगी बन जाओ। आपकी जो एनर्जी, जो शक्ति भोगों में लग गई वो तो बेकार हो गई ना। नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे वासना कहते हैं और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे उपासना कहते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति भगवान को प्राप्त करने में लगाओ। भोगों में लगाओगे तो ना घर के रहोगे, ना घाट के, ना तो भगवान मिलेंगे और ना संसार में आने की सार्थकता होगी। इसलिए इस संसार में आना क्यों आया जाता है? संसार में इसलिए हम आए हैं ताकि भगवान को प्राप्त कर लें। भोगों को पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भोग तो हर योनि को प्राप्त हैं। कुत्ता, बिल्ली, चींचा, चींटी, बंदर, भालू सबको भोग प्राप्त हैं और तुम्हें भी भोग प्राप्त हैं। पर तुम्हें ये जो बुद्धि मिली है, जिस बुद्धि से, जिस विवेक से भगवान को पाया जा सकता है, ये भगवान को पाने की बुद्धि ना कुत्ते के पास है, ना बिल्ली के पास है, ना चींटी, ना हाथी के, सिर्फ इंसान। और इंसान भी यदि भगवान में मन ना लगाया, सिर्फ भोग ही भोगता रहा तो फिर वो कीड़े मकोड़े और इंसानों में अंतर क्या रह गया? आज इंसान समझता नहीं है, आज के लोग समझते नहीं है। इसलिए हर स्त्री को संयमी होना चाहिए। मन तो देखो बार बार भोगों में जाता है, पर अपने विवेक से, अपने संयम को साध कर अपने मन को समझाओ। कंट्रोल, कंट्रोल, धीरे धीरे। संयम किसे कहते हैं सुनाता हूं। एक चेला बीड़ी पीता था तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू रोज बीड़ी पीता है, बता दिन में कितनी पी लेता है? बोले गुरुजी मैं 5-10 बीड़ी तो रोज चटका लेता हूं, पी जाता हूं। गुरुजी ने कहा, सुन तू रोज रोज बीड़ी ना पिया कर, तू हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पिया कर। हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पियागा तो क्या होगा? तेरा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो यदि 10 साल में खराब हो जाएगा, रेगुलर बीड़ी पिएगा तो जल्दी तेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा, और हफ्ते में 1 दिन पिएगा तो 70-80 साल बाद खराब होगा, तेरी आयु बढ़ जाएगी। गुरुजी ने बताया रोज रोज मत पिया कर, हफ्ते में 1 दिन पिया कर। ये संयम है। और उसने क्या किया, अब धीरे धीरे आदत छोड़ दी रोज की और हफ्ते में 1 दिन पीने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब हफ्ते में 1 दिन पिया, 6 दिन रहने लगा तो वो हफ्ते का 1 दिन भी अपने आप छूट गया। ये संयम है। इसी प्रकार तुम भोगों में संयम रखो, रोज रोज भोगों को नहीं भोगना चाहिए। संयमी, बहुत दिन में एक बार यदि आप चाहें तो उस भोग का सेवन करें। धीरे धीरे भोगों से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाइए और फिर भगवान में मन लगाइए। यही वासना से उपासना का रास्ता है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये विषय वासना तुम्हें सीधा नरक ले जाएंगे। समय के पहले आदमी ज्यादा भोग ले तो बुढ़ा हो जाता है, समय के पहले मर जाता है। संयमी बनो, शास्त्र कहते हैं संयम ज्यादा रखो। करदम जी और देवहूति जी का विवाह हुआ। करदम जी ने पत्नी से कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? देवहूति ने कहा, आपसे एक पुत्र चाहती हूं और कोई इच्छा नहीं। अच्छा ठीक है। करदम जी ने एक सुंदर सा कामक विमान बनाया। उस विमान पर बैठकर दोनों पति पत्नी ने यात्रा की। इतना बढ़िया साइंटिस्ट थे ये ऋषि, रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। ये कितनी पुरानी बात है। आपको कोई प्रश्न करे कि ये दुनिया कितने पुरानी है, ये संसार कब बना, तो आज मैं देखिए, आप लोग तो केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानते हैं। आप केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुराना ही इतिहास है, इससे ज्यादा पुराना इतिहास तो नहीं है। साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को मानती है। 2000 साल पुराना इतिहास दुनिया के पास मौजूद है, पर हम भारतवासियों के पास हजारों साल पुराना इतिहास मौजूद है। जिस दिन से पृथ्वी बनी है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, इतिहास हमारे पास है। आप हमसे पूछिए कि महाराज जी बताओ पृथ्वी कब बनी, ये संसार कब बना, तो मैं आपको तारीख बता रहा हूं, समय बता रहा हूं, कितने वर्ष पहले ये संसार बना। सुनो, 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 118 वर्ष पहले ये सृष्टि बनी, ये संसार बना। हम उस दिन का आपको वो डेट बता रहे हैं, कितने वर्ष पहले ये संसार बना। ये देवहूति और कपिल देव जी की चर्चा, करदम और देवहूति की जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये कथा कितनी पुरानी है वो बता रहे हैं। 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख 118 वर्ष पुरानी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। ये संसार इतना पुराना।
5,500 साल पुरानी द्वारिका तो पानी के अंदर डूबी है, वो तो मिल गई साइंटिस्टों को, तो ये प्रूफ हो गया कि 5,500 साल पहले का इतिहास हम लोगों के पास मौजूद है। महाभारत का युद्ध भी 5,500 साल पुराना हुआ है, वो भी इतिहास पुरातत्व विभाग को महाभारत के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी सिद्ध हो गया कि ये भी महाभारत हुआ है। मतलब हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। दुनिया के साइंटिस्ट लोग तो 2000 साल पुरानी बात करेंगे, हम तो आपसे हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। कर्दम और देवहूति की ये जो चर्चा है, ये तब की चर्चा है जब सृष्टि बिल्कुल निर्मित हुई थी, सृष्टि बनी थी, तब की चर्चा है। ये 12 कल्प चल रहा है, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा ना, इस कल्प को चलते चलते इतनी इस कल्प की आयु बीत गई जितनी हमने कहा। श्री कर्दम जी कामक विमान के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, और वो सारे स्थानों पर भ्रमण करते हुए कर्दम जी की 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से संपन्न हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से। ये कर्दम जी की 9 बेटियां हैं। अब कर्दम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। पत्नी से कहते हैं देवी आज्ञा दो तो हम जाकर भगवत चिंतन कर लें। कर्दम जी बोले जाएं, तो देवहूति ने कहा मुझे एक पुत्र की कामना है, पुत्र के बिना मैं अकेली जंगल में कैसे रहूंगी। तब कर्दम जी रुक गए और माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, और कपिल देव भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, कपिल भगवान ने उसी क्षण कर्दम जी अपने पुत्र से आज्ञा लेकर, पत्नी से आज्ञा लेकर भगवान का चिंतन करने जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। इसका क्या अर्थ है? पत्नी को छोड़कर, अब आप कहेंगे कि महाराज जी क्या पत्नी और पुत्र को छोड़कर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। पर कर्दम जी क्यों गए? क्योंकि कर्दम जी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। उनको पता था कि ये जो हमारा बेटा हुआ है, ये कोई सामान्य बेटा नहीं है, ये तो केवल अपनी माँ का कल्याण करने के लिए आया है, उपदेश देकर कल्याण करेगा। अभी तो मैं जाऊंगा तो ये माँ का कल्याण कर देगा, और ये जानते हैं ऋषि हैं। अब मैं आपकी और मेरी बात करूं, आप तो बेटा आपका जन्म हो तब आप मत जाइए छोड़कर कहीं, परंतु जब आपकी बेटी का आपका विवाह कर लो, जब आपके पुत्र का आप विवाह कर लो, दुल्हन आ गई, बेटी ससुराल चली गई, बेटा बेटी सेटल हो गए, अपनी जिंदगी में खुश हैं। अब आप दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी जो हो, अब आप धीरे धीरे बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ। तीर्थ यात्रा पे जाओ, 4 महीने बिहारी जी के दर्शन करो, 4 महीने जगन्नाथ जी के दर्शन करो, 4 महीना द्वारिकाधीश जी के दर्शन करो। लो साल गुजर गया। अधिकांश देखने में क्या आता है कि सास अपनी बहू से प्यार नहीं करती, सास अपनी बेटी से प्यार करती है, अर्थात मां अपनी बेटी से। आज सवेरे सवेरे मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था कि एक सास अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं करती और एक मां अपनी बेटी से प्यार क्यों करती है, तो मुझे इसका उत्तर भी आज मिल गया। आज तक शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला हो, आज हम आपको इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर यही है कि सास और बहू साथ साथ रहती हैं, और ये नियम है कि जो आपके पास रहेगा आपका प्रेम उससे नहीं होगा, खटापटी होती ही रहेगी। और जो आपसे दूर रहता है, बेटी ससुराल में आपसे दूर है तो दूरी होने के कारण वो प्रेम बना रहता है ना। बेटी साल में कभी कभी आती है तो प्यार से आप बात करते हैं, और चली जाती है तो उसकी याद में रोते हैं क्योंकि वो दूर है। अच्छा, किसी की बेटी घर आ जाए, माँ के साथ रहने लगे तो देख लेना, 4 महीने रह ले बेटी साथ में माँ के, अपने आप खटापटी चालू हो जाएगी जैसी सास बहू की होती है। वो तो माँ बेटी की इसलिए नहीं होती क्योंकि दूरियां रहती हैं, जरा पास में रहने लग जाए फिर देख लो आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी बुढ़ापे में बच्चों से दूरियां बना लो। दूरियां बनाने में क्या होता है, प्रेम बना रहता है, और पास में रहने से ना चिक चिक बनी रहती है, झगड़ा ही बना रहता है ना। इसलिए जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो आप दोनों पति पत्नी घर परिवार से निकलकर कुछ समय भगवान का चिंतन करने तीर्थों में जाओ। जो जवानी में पैसा कमाया है आपने, अब 60 साल की आयु हो गई, अब तो सरकार ने भी रिटायर कर दिया, जो पैसा है आपका वो कुछ बच्चों को देकर कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रखो और तीर्थ यात्रा पे जाओ। आओ वृंदावन, किसी धर्मशाला में कमरा ले लो 1 महीने के लिए, और खूब 1 महीने से प्रेम से बढ़िया भोजन प्रसादी करो, रोज बिहारी जी का दर्शन करो, तो बच्चों से दूरियां रहेंगी। जब 1 महीने बाद आप तीर्थ यात्रा से लौटकर घर जाएंगे तो बहू फिर कहेगी मेरी सासू माँ आई है, माँ जी क्या बनाकर खिलाऊं, बादाम का हलवा खिलाऊं? हाँ लो, अब देखो तुम गई हो 1 महीने बाद तो बादाम का हलवा भी मिलेगा, और घर में ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बासी रोटी रखी है कल की खा लो। इज्जत बनाना है तो दूरियां बनाओ, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, जितनी दूरियां रहेंगी उतना प्रेम रहेगा। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी की थोड़ी कोई इज्जत होती है। एक कहावत और है,
घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब आपको ये कहावत तो गांव की है पर आपको जल्दी समझ में नहीं आई, हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। घर के देव मतलब घर के लोग लालायित हैं, घर में खीर बनी है, अब घर के लोग पानी छोड़ रहे हैं कब खीर मिले, और घर के लोग खा नहीं रहे हैं और लोग दूसरे खा रहे हैं। घर के लोग खा नहीं रहे हैं और बाहर के लड़ुआ खा रहे हैं, तो घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं, ये अर्थ है। मतलब घर में आप रहोगी तो इज्जत कम ही होनी है, इसलिए जवानी में पैसा कमाओ और बुढ़ापे में बेटा बेटी को छोड़कर, चल बेटा तू समझदार हो गया है, कमाने लगा, चल अपना कमा, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओ, वाह। यही बुढ़ापे की सार्थकता है। और आज का बूढ़ा आदमी निकलते ही नहीं घर से। बेटा चाहता है कि मैं दुकान पर बैठूं, पर बुढ़ा सीट छोड़ता नहीं है। कहां से बैठे, छूटती नहीं सीट, अब क्या करें। बच्चे भी अपने मन का, बेटा बोला पिताजी दुकान बढ़िया करनी है, बाप बोला काहे करनी है, ठीक चल रही है, अरे पिताजी जमाना बदल गया, हमें से अच्छा करना। तो आजकल के बाप ना, आजकल के पिता बहुत सारे बच्चों के मन का कुछ करने नहीं देते। उनको लगता है ये करेंगे, अरे भाई उसको भी एक्सपेरिमेंट करने दो, हो सकता है वो इससे बेहतर कर ले, कुछ नुकसान समझ में आए तो फिर वैसे ही हो जाइएगा। पर देखिए कोशिश तो करनी होती है ना आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कहता हूं बच्चों को पूरी जिम्मेदारी दो और आप 2-4 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाओ। 4 महीने में समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना लायक है और कितना नालायक है। 4 महीने में पता चल जाएगा। और बच्चों के कंधे में वजन डालोगे ना जिम्मेदारी का, तो आपके बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगे। और तुम घर पे ही पड़े रहोगे तो बच्चों को लगेगा हमारा बाप तो कमाता है, हमें कमाने की क्या जरूरत। तुम्हारा बेटा और अकर्मण्य हो जाएगा, गलत लोगों की संगत करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, और तुम चले जाओगे तो जिम्मेदारी संभाल करके वो अपनी पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी समझ के सेटल हो जाएगा। आज ना सही कल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना संसार छोड़ के। कब तक साथ निभाओगे, कब तक साथ निभाओगे, कब तक बच्चों के पीछे पीछे घूमोगे। एक ना एक दिन तो आजाद होंगे कि नहीं बच्चे। इसलिए समझदारी यही है, समय रहते ये निर्णय ले लो, उन्हें संभलने का अवसर दो बच्चों को। घर पे ही ना पड़े रहा करो खटिया तोड़ते हुए। घर से जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान में मन लगाओ। अब तुम्हारा बुढ़ापा है, पता नहीं कब तुम्हारी जिंदगी की शाम आ जाए, कब मौत आ जाए। मौत ने तुम्हें, तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई, इसका अर्थ ये निकला कि मौत ने तुम्हें 75% तो निगल लिया है, 25% बचे हो, तो कभी भी तुम मौत के मुंह में समा सकते हो। एक सांप ने मेंढक को पकड़ा, सुनना, एक सांप ने मेंढक को पकड़ा, मेंढक आधा सांप के मुंह में है और मेंढक क्या कर रहा है, मच्छर उड़ रहे हैं तो मेंढक खुदक खुदक के मच्छर को खा रहा। खुद तो सांप के मुंह पे दवा है और मच्छर मार मार के खा रहा मेंढक। इसी तरह हालत हम सबकी है कि हम सब तो मौत के मुंह पे दबे हैं। 80 साल के हो गया मतलब मौत ने तुम्हें 80% निगल लिया। तुम 50 साल के हो मतलब मौत ने तुम्हें 50% निगल लिया। तुम 40 साल के हो मतलब मौत ने तुम्हें 40% निगल लिया। तुम 30 साल के हो, मैं 30 साल का हूं, मुझे भी मृत्यु ने 30% निगल लिया, 80% बचाऊं। अब जितना कर सकता हूं भगवान का वजन बेटा कर ले, नहीं तो 40 साल का होएगा तो 40% मौत के मुंह में आ जाएगा, 50 साल का होगा 50% मौत के। आप कितने साल के हो अपना देखो, तुम कितने मौत के मुंह में चले गए, बच्चे कितने हो तुम, और उसी मेंढक की तरह मच्छर खा रहे हो, उसी मेंढक की तरह खुदक रहे हो संसार में, ये भी मिल जाए ये भी मिल। 90-80 साल का बूढ़ा 80% तो मौत के मुंह में, फिर भी कह रहा ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खुदक रहा मेंढक की तरह। कौन समझाए, कौन समझाए कि राजे राजे रहे ना बुरानी रहे, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा को अकेला उड़ा। अकेले आए हो अकेले जाओगे। इसलिए कहता हूं ये बात समझने की है, समझ लो, नहीं समझोगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो कह रहा हूं वो समझ लो। ना पुत्रों में उलझने की जरूरत है, ना परिवार में उलझने की जरूरत है। मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अभी बात नहीं आ रही है ना समझ में। देखो बुढ़ापा जो है ये क्या है। सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम आ गई। सुबह बीत गई मतलब लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई मतलब, अब दोपहर बीत गई मतलब जवानी बीत गई, और शाम आ गई। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम है। अब जिंदगी की शाम तो देखो आ गई है। कभी भी रात का अंधकार आ सकता है, अर्थात कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए भगवान का चिंतन करो। भगवान, माता देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान से कहती है, बेटा मेरा मन बहुत चंचल है,
क्या बताऊं। निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं है, क्या बताऊं पुत्र, क्या बताऊं। इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते मेरा जीवन पूरा होने को आया। हम सारी जिंदगी अपनी इंद्रियों की अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, पूरी जिंदगी। जब हम 1000 रुपए महीने कमाते थे तब भी मन उदास रहा करता था कि 10,000 रुपए महीने कब आएंगे, और जब 10,000 आने लगे तो भी मन उदास है। अब इच्छा हो गई कि 25,000 रुपए महीना कब आएगा। 25,000 आया, मन फिर भी उदास, 50,000 रुपए कब आएंगे, और 50,000 आए तो मन फिर भी उदास, 1,00,000 रुपए कब आएगा। सारी जिंदगी आप इच्छाओं के पीछे भागते हैं और भागते भागते मर जाते हैं। ना इच्छाएं पूरी होती हैं ना राम मिलते हैं। दोनों तरफ से गए, दोनों तरफ से चले गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता देवहूति कहती हैं मेरा मन बहुत परेशान करता है। ये प्रश्न हम सबका है, हम सबका मन बहुत परेशान करता है। मन लगाओ यहां वहां चला जाता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना गुरुजी मन वश में नहीं है। भैया जी मन वश में नहीं है। मन को वश में करने की जरूरत भी नहीं है। मन को वश में करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या करें महाराज जी। मन जहां जाए जाने दो। आप अपने शरीर से, आप अपने हाथों से माला पकड़ो और अपनी देखो मन भटकने दो। आप तो राम 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 कहो। अभी मन नहीं लग रहा है राम राम जपने में, मत लगने दो। मन को जाए जहां जाना हो। पर तुम अपना कर्म, एक पूजा होती है मानसिक पूजा, एक पूजा होती है शारीरिक पूजा। यदि मन नहीं लगता कोई बात नहीं, शारीरिक पूजा कर लो। आपका मन नहीं लगता तो भी आप सवेरे जल्दी उठकर भगवान को स्नान कराया करो, ठाकुर जी की सेवा किया करो। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी तो होंगे ना, लड्डू गोपाल जी को आप बढ़िया से स्नान कराओ, सवेरे उठाओ। देखो आपका मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। मन नहीं लग रहा है पर शरीर तो लग रहा है ना। मन पर कंट्रोल नहीं है, शरीर पर तो कंट्रोल है। मेरा भी कई बार मन नहीं लगता पूजा में, फिर भी मन जाए चूल्हे में, फिर भी हम अपने गोपाल जी को चरण दबाते हुए उठाते हैं। प्रभु उठो, सुबह हो गई है। चरण दबाते हुए ठाकुर जी को उठाओ, भगवान को उठाकर उनको सुबह स्नान कराओ। कैसे स्नान कराना है, एक थाली लीजिए और उस थाली पर एक स्टार बनाइए, ऐसे बीच में ओम लिखिए और जो खंड हैं उनमें एक में ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः लिखिए। सब में तुलसी का पत्ता। मन नहीं लग रहा है मत लगने दो। आप तो अपना कर्तव्य, अपना कर्म शरीर से करते। कपिल भगवान कहते हैं माता सुनो, शारीरिक पूजा करो, और जब शारीरिक पूजा होने लगेगी तो फिर धीरे धीरे मन कंट्रोल में आएगा। फिर मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा कैसी है? अभी जो पूजा हमने अपने शरीर से की, सेम वही पूजा हूबहू अब शरीर से नहीं करना। शांत चित्त से आप बैठ जाओ, पालथी आलथी मार के बैठो, सुख आसन पर बैठो और बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करो और नेत्र बंद करके ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनके सुंदर से मोटे मोटे नयन, उनके घुंघराले घुंघराले बाल, उनकी सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, भगवान का सुंदर सा स्वरूप हम देख रहे हैं। फिर भगवान से हमने कहा प्रभु आइए आज हम आपको स्नान कराना चाहते हैं। ठाकुर जी स्नान करें। भाव बनाइए कि आप उन्हें वैसे ही थाली पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को बिठाएं और आप दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से भगवान को स्नान करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि भगवान को आप स्नान करा के उनके संपूर्ण शरीर को पोंछ रहे हैं वस्त्र से। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें श्रृंगार करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें भोग लगा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर से कह रहे हैं भगवान प्रभु हे श्याम सुंदर मेरे माथे पे अपने चरण रख दीजिए। तो भगवान अपने चरण आपके माथे पे रख देंगे। भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के देसी घी के लड्डू खिला रहे हैं और भगवान भाव से लड्डू खा रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान लड्डू खा रहे हैं और भगवान मुंह खोल खोल के लड्डू खा रहे हैं, बढ़िया चबा चबा कर। आप कह रहे हैं प्रभु वाह आज आपको खाता देख मेरा तो हृदय आनंद से भर गया। ऐसे भाव से भगवान को खिलाओ, दूध भाव से पिलाओ, भगवान को जो सेवा करनी है भाव से सोने के सिंहासन पर बिठाओ और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो और आप ही हमारी सखा हो। हे नाथ सदा हम आपकी सेवा करते रहें। और हे परमात्मा हे कृष्ण मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ,
मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी से तो भक्ति करनी नहीं आती, सेवा करनी नहीं आती। हे नाथ, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हे नाथ, सदा मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे और एक क्षण के लिए भी मन आपके चरणों से हटे नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। माता देवहूति को कपिल भगवान शारीरिक और मानसिक पूजा समझा रहे हैं और कपिल भगवान ने अपनी माँ से एक बात स्पष्ट कह दी, माँ एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखूं बेटा? यही बात माँ कि सदा संतों का संग करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषिणा। माँ सहनशील बन जाओ। यदि हमारे पड़ोसी ने हमें गाली दे दी और हम उसकी गाली से विचलित हो गए तो भगवान के भजन में बाधा आएगी कि नहीं? अभी तो मेरा मन लगता है भगवान का नाम जपने में, फिर क्या होगा? फिर पड़ोसी गाली दे देगा, कोई हमें गाली दे देगा, हमारा मन भाग भाग के वहीं जाए। इसलिए सहनशील बन जाओ। कोई तुम्हें गाल में 4 थप्पड़ भी जमाए तो भी तुम बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का स्मरण ही करते रहो। जब ऐसा स्वभाव आ जाएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपका ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मरने के पहले आप जरूर अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं तो हमें देखकर कोई कह देता, वाह तुम कितने बड़े भक्त हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भक्त होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था, एक साधु, बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप तो भगवान हैं। अब गुरुजी को सबने भगवान भगवान कहा, जो आए कहे गुरुजी आप भगवान हो, सच्चे भगवान आप ही हो, हमने तो भगवान को देखा नहीं, आपको देखा, और आप तो बहुत दिन भर भजन करते हैं, आपकी तो वाणी सत्य होती है, आप तो भगवान। अब गुरुजी को लगा यार सचमुच तो मैं ही भगवान नहीं हूँ। अब गुरुजी धीरे धीरे क्या हुआ, माला वाला जपना उन्होंने रख दिया। अरे हम तो खुद भगवान है, माला जपने से क्या, हाँ हम भगवान है। अब गुरुजी अपने कोई भगवान मान लिए। अब कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चालीसा। अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चरितमानस। गुरु जी की रामायण, गुरु जी का वर्णन, गुरु जी अपने आप को भगवान। भगवान को बोला अच्छा बच्चू, हाँ जरा तारीफ क्या सुन ली, अपने आप को हुआ मान लिया। और भगवान ने फिर जब सारी अकड़ तोड़ी तो फिर जहां की तहां गए। हाँ जी, जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना तो ये याद रखिए कि भगवान औकात दिखाना अच्छे से जानते हैं। कभी भक्त को आप अच्छे भक्त हैं माना कि, पर संसार के लोगों से भी बच के रहिएगा। साधु संत जंगल क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अहंकार ना आ जाए और बुराई करेंगे तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। इन सबसे बचना हो तो राम जी एकांत में गुफा में भजन करो, बस सबसे बचे रहोगे। कहते हैं चोर का काम खांसी बिगाड़ देती है। यदि चोर चोरी करने गया और उसे खांसी आ गई है तो खांसी आएगी तो क्या होगा, लोग जाग जाएंगे। चोरे ना से खांसी और साधु ना से दासी। चोर का नाश तब हो जाता है जब उसको खांसी आ जाती है चोरी करते समय, और साधुओं का पतन तब हो जाता है जब साधु लोग अपनी सेवा में दासी रख लेते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी बताए कि एक गुरुजी अपने चेला को मठ देकर चले गए। चेला अच्छा था, बड़ा साम्राज्य था, बड़ा मठ मंदिर था। गुरुजी ने कहा चेला अच्छा है, और वो चेला वास्तविक में अच्छा था, बड़ा भजन करता था, वो भी साधु था। गुरुजी चले गए, वो चेला रहे। अब चेला ने एक गैया रख ली। अब चेला, वो साधु गैया की सेवा करें। तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना।
अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, अब वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे साधु जप रहे हैं माला पर देख रहे हैं उसे, धीरे धीरे उसने भी इन्हें देखा और देखा देखी में फिर साधु ने कहा सुनो हम ऐसा करते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। संत जी ने वहीं रख लिया और रहते रहते भाई बच्चे हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी आए तो गुरुजी आकर देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गुरुजी ने कहा भाई ये बच्चे किसके हैं? किसी ने बताया महाराज आपके चेले जिसको आपने ये आश्रम दिया था उसी के बच्चे खेल। गुरुजी ने कहा मैंने तो संत को आश्रम दिया था, गृहस्थ को तो दिया नहीं था। अरे बोले वो पहले संत ही थे पर एक दासी के चक्कर में उनकी नासी हो गई। तो चोर बिगाड़े खांसी और साधु बिगाड़े दासी। चोर को खांसी बिगाड़ देती है और साधु को दासी बिगाड़ दे। इसीलिए साधु संतों को स्त्रियों से दूरी बना के रखना होता है, या फिर गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो। तुम्हारे घर पे पत्नी, गृहस्थ में रहो। फिर दूसरा उपाय है कि गृहस्थ में रहो, पत्नी को साथ में रखो और भगवान का चिंतन करो, दोनों जन पति पत्नी, तो भी ठीक उपाय है। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, पत्नी थी उनकी अरुंधति थी, उनके बच्चे थे और राम के गुरु थे वो। तो गृहस्थ में रहकर ईश्वर का चिंतन हो सबसे उत्तम है। तो हम आपको यह समझा रहे थे कि आप जितना अच्छा संग कर सकते हैं उतना अच्छा संग कर लीजिए, जितने सहनशील हो सकते हैं सब कुछ सहो। अपमान कोई करे तो सहन, उत्तर ना दो। जब भगवान में मन लगाए हैं, जहर कोई पिला दे सो जहर पी लो, अमृत कोई पिलाए सो अमृत पी लो। मीरा को जहर पिलाया गया क्योंकि जब मन भगवान में लगता है तो जहर और अमृत में अंतर नजर नहीं आता। हम तो भगवान के नाम के दीवाने हैं, भगवान चाहे तो मार दें और भगवान चाहे तो बचा लें, हम तो भगवान के हैं। ये जब समर्पण हो जाए कि केवल कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए तब फिर व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है, पर उसके लिए ये त्याग, ये तपस्या होनी चाहिए। आप सहनशील कितने हैं? कपिल भगवान ने कहा मां, दूसरा यह कि सब में मुझको देखने की आदत बनाओ, सब में मैं हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मां मैं सबके भीतर हूं, मैं सबके भीतर हूं। इस जीव मात्र के भीतर परमात्मा है। इसलिए जीव मात्र से भगवान की तरह हम सबको प्रेम करना, सबसे प्रेम करो। सब में ईश्वर जानकर, ये स्त्री नहीं भगवान है, ये पुरुष नहीं भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ईश्वर है। ये भक्त को ये दृष्टि रखनी चाहिए, सब में भगवान है। सहनशील होना चाहिए, तब जाकर के वो भगवान के योग्य बनता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करे, लोगों का अपमान करे, क्रोध करे, कुछ भी बकबक करे, ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। कपिल भगवान ने कहा मां, ये इंसान जब मां के गर्भ में जाता है उल्टा लटका रहता है, भगवान से बार बार कहता है बाहर निकालो। भगवान कहते हैं कई बार तुझे बाहर निकाला, तू फिर ऐसे कर्म करता है कि फिर भीतर आ जाता है, मैं क्या करूं? अब की बार नहीं आऊंगा। हम सब भगवान से यही वचन लेकर देकर आए हैं कि प्रभु अब हम ऐसा कर्म करेंगे कि सदा आपके हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। ये जन्म मृत्यु, कबीरदास जी लिखते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। ये जन्म और मृत्यु की चक्की ऐसी चल रही है, सब पिस रहे हैं। आपका जन्म हुआ, आपकी मृत्यु मेरा, हम जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं। कौन बचेगा? बोले जो चक्की के बीच में एक खूंटा होता है, उस एक के पास यदि कोई दाना चला जाए, कील कीले माही जो रहे, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। ये जो चक्की में कील होती है ना, पहिया चलता है, जो दाना बीच में किनारे रहा वो तो पिस गया, जो उस एक कील के पास चला गया वो दाना पिसने से बच जाता है। जो उस एक परमात्मा की शरण में चले जाते हैं वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचकर भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, कब भजन करेगा, कब भजन करेगा? तेरा तो समय बीतता जा रहा, हाँ कब भजन करेगा? कपिल भगवान के उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने अपनी मां को यह भी बताया। मां ने पूछा गुरुजी बेटा ये बताओ भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या है, हम भक्ति कैसे करें? हम संसार के तुच्छ से प्राणी हैं, हमसे तो त्याग तपस्या होगी नहीं। तब कपिल भगवान ने कहा मां देखो, ये जो गृहस्थ लोग हैं ना, ये ज्यादा तपस्या कर नहीं सकते, ये जंगल में जाकर गुफाओं में बैठ नहीं सकते, तो इनको क्या भगवान नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे मां।
कैसे मिलेंगे बेटा? बोले साधु तपस्या करके भगवान को पा लेता है और गृहस्थी दान करके भगवान को पा लेता है। जब आप दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो आपको भगवान प्राप्त होते हैं, आपका भजन बढ़ता है। आपके दिए दान से आपके जीवन के जितने पाप हैं वो पाप दान से कट जाते हैं। किसी की राहु की दशा है, किसी की केतु की, किसी के कुछ जन्म जन्म के पाप हैं, तो पाप को कैसे काटा जाए? बोले पाप कट सकते हैं। कैसे? बोले दान करने से। दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्दशा और दुर्गति नहीं होती। कितना भी बड़ा पापी हो। मुझे एक पापी की कथा याद आई। एक व्यक्ति बहुत पापी था, बहुत पापी था। तो उसने जीवन भर पाप किया, कभी ना भगवान का भजन किया, ना तो कभी दान पुण्य किया। जब उसकी मौत निकट आई तो उसके सामने भोजन था। भोजन बहू परोस कर चली गई। वो आंगन में बैठा था, पुराना जमाना था, आंगन में बैठा था बूढ़ा व्यक्ति और बहू भोजन देकर चली गई। बूढ़ा आदमी बैठा था, तभी द्वार पर कोई दस्तक देता है, भैया आज बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, क्या भोजन मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी बैठा था भोजन करने और उस व्यक्ति के अंदर दया आ गई कि मैं ये भोजन इसे दे दूं। तो वो अपनी थाली उस आए हुए मेहमान को देता है। द्वार पर जो भिखारी, उसकी तरफ खिसकाया, उसने खाया नहीं अभी, तभी इस बूढ़े आदमी के प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो यमराज पकड़ कर ले गए। यमराज ने कहा इनका हिसाब करो कितना पाप किया है। देखा तो सारा जीवन पाप किया था, जुआ, शराब, चरित्रहीनता, झूठ, कपट सब था। पर कहा कि मरने के 5 मिनट पहले इन्होंने अपनी थाली, पूरी की पूरी थाली जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी थी, इन्होंने दान कर दिया। जिसको दान दिया उसने अभी खाया नहीं, पर उसके नाम से इन्होंने दे दिया। इसके कारण इन्हें अब नरक नहीं, इन्हें भगवान के धाम भेजना पड़ेगा। यमराज भगवान से बोले प्रभु ये बताओ, इसने एक आखिरी समय भोजन अन्न दान दिया, अन्न दान किया है, बताइए इसके साथ क्या किया जाए? भगवान बोले जो अन्न दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, आज से ये वैकुंठ में रहेगा। और भगवान ने उसे अपने धाम में स्थान दे दिया। जीवन भर कोई पाप करे और यदि वो अपने धन का सदुपयोग कर लेता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, उसको सुख मिलता है। इसलिए यहाँ पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों लोग, हजारों संत और हजारों गृहस्थी, लगभग 2000-2500 लोग रोज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। रोज पेट भर के आनंद से सब, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का प्रसाद यहाँ से लोग ले जाते हैं। जो साधु संत हैं, जो बूढ़े साधु हैं, उन बुजुर्ग साधुओं का भोजन ये साधु जो आते हैं, इनमें कुछ साधु उन बूढ़े संतों के लिए भी ले जाते हैं जो आने जाने में असमर्थ हैं। हमारे दिए हुए एक छोटे से सहयोग से आप लोग भी ये अन्न क्षेत्र करा सकते हैं। एक दिन का लंगर, एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा आप करा सकते हैं। आप अपने धन को इस अन्न क्षेत्र से जोड़कर शुद्ध कर सकते हैं। ये साधु जब हमारे द्वारा दी हुई रोटी, दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और ये साधु जब बैठकर भगवान का नाम लेते होंगे तो क्या